एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक है और हम भी ठीक हैं। तो आज के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो सडनली यहाँ पे हो रहा है हेवी स्नोफॉल। ये इस सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल है। अचानक से हुआ। कुछ दिन पहले भी इतना ज़्यादा सर्दी नहीं था यहाँ पे। सडनली कुछ दिनों से यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चले। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है कि बाहर हेवी स्नोफॉल हो रहा है और मैं अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकली हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का, ऐसा एक्सपीरियंस। तो उस दिन स्नो में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बट उसका असर मुझे बाद में मालूम हुआ घर आने के बाद। गला एकदम से बैठा हुआ अभी भी है। वॉइस ओवर तो मैं बाद में दे रही हूँ, पहले तो मैं गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम, फिर गले में इन्फेक्शन ऐसा हो गया था। तो अभी आज तो फिर भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब आज काफ़ी क्लियर है मेरी आवाज़। 2 दिन पहले तो आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। तो मैं अभी बीमारी के बारे में बात करना, मैं टॉपिक को मैं स्किप करती हूँ। मुझे तब ऐसा फील हो रहा था, मैं ना मन ही मन गुनगुना रही थी ये वाला गाना। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। मेरा गला वैसे भी बैठा हुआ है, वैसे भी इतना ख़राब गाती हूँ, फिर भी ऐसा मुझे ये गाना मैं गुनगुना रही थी। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मैं गुनगुना रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और ड्राइव करते करते हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी हम लोग हैं कालमार में, अभी हम लोग हैं आइकिया में। मतलब यहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ। स्वीडन में आने के बाद मेरा 3 साल से ज़्यादा ही हुआ है यहाँ पे, तो फिर भी मैं इससे पहले कभी नहीं गई थी। तो आज ही मैं पहली बार आई हूँ। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर होम डेकोर का सामान यहाँ पे मिलता है, फर्नीचर वगैरह मिलता है। ऐसे ऐसे सजा के रखा है ना, देख के लगता है कि हाँ घर का पूरा सेटअप है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको, मतलब मैं अपने बारे में बोलूँगी कि मैं जब गई थी वहाँ पे, तो मुझे लगा कि उन लोगों ने इस तरह से सारा सेटअप किया था कि लोगों को आइडिया मिले कि घर का सजावट कैसे करे, कौन सी चीज़ कैसे किसके साथ मैच करे। तो आइडिया मिल जाता है वहाँ से। तो देखिए बाहर एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा कितना सुंदर लग रहा है और हेवी स्नोफॉल भी हो रहा है। और मैं हूँ अंदर से मैं झांक के देख रही थी बाहर अभी भी हो रहा है कि नहीं। जब स्नो गिरता है तो बहुत अच्छा लगता है। तब लगता है कि चलो ठंड है तो कुछ तो फल मिल रहा है इसका, तो मुझे ऐसा फील होता है। और जब स्नो नहीं गिरता है ना, तब लगता है कि बेकार में इतना ठंड झेल रहे हैं। देखिए एक डाइनिंग टेबल का सेटअप। यहाँ पे जितने भी सारा सामान आपको दिख रहा है ना, जिससे इन लोगों ने सजावट की है, एक एक सामान ये लोग सेल के लिए रखा है, बट देख के लगता नहीं है।
ये देखिए और एक सेटअप कितना सुंदर है, एक एक सामान बहुत सुंदर है। तो अपने देश में भी है, इंडिया में भी शायद आइकिया ब्रांड है बड़े बड़े शहरों में, बट हमारा घर थोड़े गांव में, थोड़ी नहीं वो गांव ही है, तो वहाँ पे तो शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा आइकिया। तो मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। मैं इंडिया में शादी के बाद जब रहती थी शहर में ही रहती थी, बट आइकिया में मैं कभी नहीं गई। तो यहाँ पे स्वीडन में आने के बाद ही मैं आइकिया में गई हूँ। और हाँ, मैं आइकिया में पहली बार गई तो हूँ, बट मेरे घर में जितना भी सारा सामान है फर्नीचर का, क्रॉकरी का, जो यूटेंसिल मैं किचन में यूज़ करती हूँ, वो सारा सामान आइकिया का है। इवन तो ग्लास भी, जिस ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं वो भी आइकिया का ही है। पर हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, हम लोग गए नहीं थे। तो इस बार हम लोग गए और थोड़ा सा विंडो शॉपिंग किया। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पे अभी हर जगह हर दुकान में सेल लगी हुई है, ब्लैक फ्राइडे। और अभी तो ब्लैक फ्राइडे के बाद क्रिसमस का भी सेल लगेगा। तो इसीलिए हम लोग आइकिया में गए थे विंडो शॉपिंग के लिए कि चलो देखते हैं कुछ सेल वगैरह है कि नहीं। बट मुझे कुछ नहीं ऐसा दिखा जिसमें कुछ भी डिस्काउंट है। पता नहीं क्यों वहाँ पे किसी भी चीज़ में मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिला, या मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसमें डिस्काउंट लिखा था। और हाँ, मैं ज़्यादा दिन पहले नहीं गई थी, मैं 2-3 दिन पहले ही गई थी, तो तब तो नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि कार्लस्क्रोना में या स्वीडन में जितने भी सारे शॉप्स होते हैं इस टाइम पे, ग्रोसरी का हो, सुपरमार्केट हो या कपड़ों की दुकान हो, मॉल हो, हर जगह सेल लगी हुई है। बट मुझे आइकिया में कुछ नहीं दिखा ऐसा सेल। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बहुत खूबसूरत कारपेट दिखी। ये इस सेक्टर में सिर्फ कारपेट ही है और बाकी कुछ नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा कारपेट। और पीहू बोल रही है उसको ये बहुत पसंद आया, उसको ये ख़रीद के देने के लिए, तो वो वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठी थी। और ये सेम टू सेम मेरे घर जैसा ही है, मेरे पास जो कवर्ड है सेम टू सेम यही पीस मेरे पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे वॉशरूम का सामान है, बाथरूम में रखने वाले सारे सामान इस सेक्टर में है। और हाँ फ्रेंड्स, आइकिया का सामान महंगा ज़रूर है, बट मैं खुद यूज़ कर रही हूँ आइकिया का सारा सामान। तो ये मतलब ये लोग ना अपने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्वालिटी सुपर्ब है। तो आइकिया के अंदर ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे यहाँ पे खाने के लिए, बट मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, लोकल फूड है। बट बाद में मुझे पता चला, मेरी फ्रेंड है तो उसने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ ऐसे है कि हम भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। बट मुझे आइडिया नहीं था ना पहले, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। दोपहर का टाइम था, हम लोगों को भूख भी बहुत लगी थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि लेंगे फिर पैसा बर्बाद होगा, खा नहीं पाएंगे, फिर अलग जगह जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम लोग ऐसे जगह चलते हैं जहाँ पे हमें पता है कि इसका खाना हम खा सकते हैं। तो बाहर रहने से यही एक दिक्कत होती है कि हमें पता नहीं चलता कि मतलब कि कैसा होगा या इसमें कौन सी चीज़ है, हम खा पाएंगे कि नहीं। तो अनजान चीज़ों को ट्राई करने में मुझे थोड़ा सा झिझक होती है। मेरे हस्बैंड फिर भी कर लेते हैं ट्राई, बट मैं नहीं कर सकती।
तो मुझे यहाँ की लाइटें भी बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने उसको भी कैमरा बंदी कर लिया। अच्छा लगा मुझे देख के। ये यहाँ पे कलरफुल लाइट्स भी मिलते हैं, ये शायद बच्चों के रूम के लिए है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, वो है कि यहाँ पे अपना बिल खुद बनाना पड़ता है बिलिंग काउंटर में। तो ये देखिए पीहू कर रही है, पीहू को सिखा दिया है हमने कि कैसे करते हैं। तो ये मॉनिटर पे आ रहा है, ये यहाँ पे करते हैं और इस मशीन से स्कैनिंग होता है प्राइस का। तो पीहू कर रही है। तो अगर किसी के दुकान में कोई किसी को चाहिए पीहू के लिए कि कैश काउंटर में बैठे, तो आप पीहू को बोल सकते हैं, वो कर देगी आपका काम। तो देखिए बाहर का हाल, बर्फ से एकदम चला नहीं जा रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्गर किंग में। तो मैं श्योर थी कि यहाँ का खाना खा पाएंगे, तो इसलिए बर्गर किंग में जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ चुका है हम लोगों का लंच। बहुत भूख लगी थी, सब्र नहीं हो रहा था। मेरा तो आधा बर्गर खाना हो भी चुका था। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे शूट करना था, तो आधा बर्गर खाने के बाद मैंने शूट किया। थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल रुका था, बट फिर से हेवी स्नोफॉल शुरू हो गया। और इसी स्नोफॉल में देखिए मैंने और पीहू ने काफ़ी टाइम गुजारा था, जिसके वजह से घर पे आने के बाद मैं बीमार पड़ गई थी। और नॉर्मली यहाँ पे 4:30 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है, बट देखिए स्नोफॉल हो रहा है ना, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद सा। तो आइस के रिफ्लेक्शन की वजह से ये देखिए लग ही नहीं रहा है कि अभी रात का टाइम है। तो 4:30 बजे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि रात के 12 बज चुके हैं, बट आज देखिए बिल्कुल वैसा फील नहीं हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। और स्नोफॉल होने का बस यही एक है कि स्नोफॉल जब होता है ना तब बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद जब स्नोफॉल रुक जाता है और हमें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब एकदम नरक सा लगता है। तो क्योंकि इतना स्लिपरी होता है कि स्नो बूट पहन के भी चलो फिर भी पैर स्लिप करता है। एटलीस्ट मेरा पैर तो स्लिप कर ही जाता है। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।